सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं वनीला स्पॉन्ज केक बनाने वाली हूँ और साथ में मैं इसमें टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि उनका केक अच्छा नहीं बनता है, तो आज मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप परफेक्ट केक घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक केक टिन लिया है। केक टिन 6 इंच का है ये वाला। इसको हम बटर से ग्रीस करेंगे। तो जब भी आप केक टिन को ग्रीस करें तो बटर से ही ग्रीस करें। बटर से ग्रीस करने से केक चिपकता नहीं है और जलता भी नहीं है। तो मैंने बटर से इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मैदा डालूंगी। तो हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे और फैलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा मैदा यहाँ पर निकाल दिया है और केक टिन हमारा अब रेडी हो चुका है। और अब मैं कढ़ाई को प्री हीट करूंगी। तो मैंने ये कढ़ाई ली है, ये मैंने नॉन स्टिक ली है, आप कोई भी और कढ़ाई ले सकते हैं। और अब मैं इस कढ़ाई के अंदर स्टैंड को रख दूंगी। मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि नमक डालने से केक के अंदर एक अलग सी स्मेल हो जाती है, इसलिए मैं नमक नहीं डालती। और अब मैं इसके ऊपर लीड लगा दूंगी। लीड लगा के इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप केक बनाते हैं, केक के बैटर बनाने से पहले केक टिन तैयार जरूर कर लें और जिसमें भी आपको केक को बेक करना है उसे प्री हीट भी कर लें, क्योंकि केक का बैटर बनाने के बाद उसे हमें बहुत देर नहीं रखना चाहिए। और अब मैंने ये टूटी फ्रूटी ली है और ये 1/4 कप ली है और इसके अंदर मैंने एक छोटा चम्मच मैदा डाल दिया है। मैदा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा हम इसलिए डालते हैं ताकि टूटी फ्रूटी केक के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जगह बैठे नहीं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने ये बाउल लिया है और बाउल के अंदर इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो भी चीजें हम यूज करेंगे बैटर बनाने के लिए वो सभी रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर केक जो है वो तभी अच्छा बनेगा जब आप रूम टेम्परेचर पे ही चीजें लेंगे सारी। अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुकिंग ऑयल है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अपनी ही एक स्मेल होती है। और अब मैंने ये 3/4 कप चीनी ली है, ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब इन दोनों को हमें अच्छे से बीट करना है। लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम केक का बैटर बनाते हैं तो सभी चीजों की मात्रा सही होनी चाहिए। इसके लिए आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। ये कप्स बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स यहाँ पर कर लिया है। अब ये फ्लफी भी दिख रहा है और अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी। तो दही हम इसमें आधा कप डालेंगे। ये दही जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर ही है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इसे डाल के भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तो जब तक ये थोड़ा फ्लफी ना दिखने लगे फ्रेंड्स, तब तक हमें इसको फेंटते जाना है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर फेंट लिया है और अब मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर ही डालेंगे। तो सबसे पहले इस बाउल के ऊपर मैंने एक छलनी रख ली है और यहाँ पर हम छान के इसलिए लेंगे चीजें क्योंकि छानने से सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले 1.5 कप मैदा डालूंगी और इसको अच्छे से सीव भी कर लेंगे, पर साथ में सारी चीजें सीव करते हैं फ्रेंड्स। 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे इसमें और 1/4 कप ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, यानी कि आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच हम इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। और अब इन सभी चीजों को हम छान लेंगे एक साथ ही। तो मैंने इसे छान लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि छलनी के ऊपर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, तो इनको भी हम स्पून की हेल्प से इस तरीके से छान लेंगे। तो मैंने इसे छान लिया है और अब हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर से मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे इसे हमें ओवर भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से। मैं इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर रही हूँ। बैटर हमारा बहुत गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध मैं इसमें अब यहाँ पर आधा कप डाल दूंगी और दूध डालते वक्त ध्यान रखना है कि पहले थोड़ा दूध ही डालें
और फिर मिक्स करें। एक साथ यहाँ पर हम दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। केक का बैटर बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। जब भी हम मैदे का केक यहाँ पर बैटर बनाते हैं मैदे का, तो उसमें थोड़े बहुत लम्स रह ही जाते हैं, इसलिए इस कंडीशन में आप विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमें हल्के हाथों से ही विस्कर चलाना है, तो मैं इसमें हल्के हाथों से विस्कर चला देती हूँ। तो मैंने अब इसे विस्क कर लिया है और अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो हमारा केक का बैटर बन करके बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर दूंगी। आप टूटी फ्रूटी की जगह ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैं बाद में डालूंगी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा बचा लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टूटी फ्रूटी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स यहाँ पर कर लिया है और हमारा बैटर एकदम रेडी है। और अब मैं इसे केक टिन में डालूंगी। जो केक टिन हमने तैयार करके रखा है ना, उसी केक टिन में हम इसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, केक टिन लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि बैटर डालने के बाद उसमें आधी जगह खाली बचनी चाहिए, नहीं तो केक राइज होगा ना तो ओवरफ्लो कर सकता है। और 2 बार हम टैप कर देंगे इसे। बैटर डालने के बाद मैंने इसे 2 बार टैप कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी फिर से डाल रही हूँ। और अब मैं इस केक टिन को प्रीहीट कढ़ाई के अंदर रख दूंगी, जो हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखी थी। तो हम इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे और अब इसका ढक्कन लगा के हम इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 55 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमें ढक्कन को 55 मिनट से पहले हटाकर नहीं देखना है। हम 55 मिनट्स के बाद ही ढक्कन को हटाएंगे फ्रेंड्स। बीच बीच में हमें ढक्कन को खोलना नहीं है। अगर हम बीच बीच में ढक्कन को खोलेंगे तो केक बीच में से श्रिंक कर सकता है। 55 मिनट्स यहाँ पर हमारे हो गए हैं और अब मैं केक को चेक करूंगी। तो मैं ढक्कन को हटा रही हूँ और मैंने 55 मिनट से पहले मैंने ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोला था। और फ्रेंड्स, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं केक को यहाँ पर स्क्वायर से चेक कर रही हूँ। स्क्वायर क्लीन निकल के आया है, लेकिन अगर आप चेक करते हैं स्क्वायर क्लीन नहीं निकल के आता है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और बेक कर लीजिए, क्योंकि केक का पकने का टाइम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये फ्लेम पर और जो कंटेनर में हमने बेक किया है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर केक हमारा बन गया है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। केक ठंडा भी हो गया है और अब मैं इसे केक टिन से निकाल लूंगी। इसको इस तरीके से केक टिन से निकाल लेंगे। केक बहुत ही इजीली केक टिन से निकल कर आ गया है और बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। और अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ आपको। ये अंदर से भी बहुत ही अच्छा बना है। फ्रेंड्स, इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आसानी से घर पर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वुमेन्स डे पर जरूर से ये केक बनाएं और अपनी जो आसपास में जितनी भी आपके रिलेशंस में लेडीज हैं उनको हैप्पी करें ये वाला केक खिलाकर। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है। खाने में ये केक बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही यम्मी होता है। तो फ्रेंड्स, ये केक जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।